नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम वैदिक ज्योतिष के स्रोतों को डिकोड करेंगे और 2026 के लिए एक पूरा रोमांटिक रोड मैप तैयार करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 में प्यार और रिश्तों के मामले में सितारे आपके लिए क्या बिसात बिछा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कॉस्मिक सफर में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से हमारे आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम पूरे 2026 को 4 अलग-अलग तिमाहियों में बांटेंगे। पहली तिमाही में हम शुरुआती भावनात्मक उथल-पुथल को समझेंगे। दूसरी में रोमांस के जागने की बात करेंगे। तीसरी तिमाही हमारे धैर्य की परीक्षा लेगी और चौथी तिमाही कमिटमेंट्स पूरी करने का समय होगी। और हाँ, आखिर में हम कुछ बहुत ही अचूक कॉस्मिक रेमेडीज भी देखेंगे। साल को इस तरह बांटने से हमें शादी और भावनात्मक विकास के लिए सबसे सटीक समय समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, द स्कॉर्पियो मून लैंडस्केप, यानी अपना कॉस्मिक बेसलाइन सेट करना। अब देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो मेन एंकर है ना, वो जन्म कुंडली पर टिका है। मीन लग्न और वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए शनि उनके 5वें भाव में गोचर कर रहा है। अब ज्योतिष में 5वां भाव क्यों इतना अहम है? क्योंकि ये सीधे तौर पर रोमांस, आपके रिश्तों और भावनाओं का भाव होता है। तो शनि की ये स्थिति ही हमारे 2026 के पूरे विश्लेषण की मजबूत नींव बनेगी। और ये रहा 2026 का वो खगोलीय रोड मैप जो पूरे साल रोमांस के उतार चढ़ाव को तय करेगा। ये कुछ अहम तारीखें हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं, फिर 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे। इसके बाद 27 जुलाई को शनि वक्री होंगे, 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होगा और साल के अंत में 11 दिसंबर को शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे। यही वो टाइमलाइन है जो हमारी कहानी को आगे बढ़ाएगी। अब आते हैं साल की पहली तिमाही पर, क्वार्टर 1, इमोशनल टर्ब्यूलेंस। चलिए देखते हैं शुरुआती महीनों का सफर कैसा रहेगा। सच कहूं तो साल की शुरुआत थोड़ी सी उथल-पुथल वाली हो सकती है। कुंभ राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा है और मिथुन राशि में गुरु वक्री हैं। इसका मतलब है कि मध्य मार्च तक अहंकार और गलत फहमियों का एक कॉस्मिक माहौल बन सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन की कमी या छोटी-मोटी बहसें हो सकती हैं। अगर कोई सिंगल है, तो हो सकता है पुराने प्रपोजल लौट आएं, लेकिन वो शायद तुरंत आगे ना बढ़ें। और जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें इस दौरान बेवजह के ईगो क्लैश और गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा संभल कर चलने का समय है। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि दूसरी तिमाही आते आते मौसम बदलने वाला है। क्वार्टर 2, सेंसुअलिटी अवेकन्स, एक आकर्षक और खूबसूरत वसंत ऋतु। यहां आपको एक बहुत ही गजब का बदलाव देखने को मिलेगा। जरा इस अंतर को देखिए। जहां फरवरी में हमें थोड़ी टेंशन, मानसिक अशांति और घरेलू परेशानियां देखने को मिल रही थीं, वहीं अप्रैल और मई आते आते माहौल बिल्कुल पलट जाएगा। ये समय एक नए तरह के सामंजस्य का है। वसंत का ये मौसम शारीरिक अंतरंगता, बढ़े हुए रोमांटिक आकर्षण और एक नई कामुक जागरूकता लेकर आ रहा है। एकदम रिफ्रेशिंग, है ना? और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि मंगल और बुध के गोचर बहुत अनुकूल हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। यह रिश्तों को बहुत गहराई से स्थिरता देगा। शादीशुदा लोगों को महसूस होगा कि उनकी इच्छाएं स्थिर हो रही हैं और उनके बीच इमोशनल केयर बढ़ रही है। सिंगल लोगों के लिए यह दिलचस्प समय है। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस या सहकर्मियों के बीच कोई रोमांटिक कनेक्शन ढूंढ लें। और जो लोग अलग हो चुके हैं, उनके लिए फिर से एक होने के सफल प्रयास और एक नई उम्मीद जागने के बहुत स्ट्रांग चांस हैं। अब चलते हैं तीसरी तिमाही की तरफ, क्वार्टर 3, टेस्टिंग एंड्योरेंस। ये एक तरह का कॉस्मिक ऑडिट है। 27 जुलाई को एक बड़ा बदलाव होगा। मीन राशि में शनि वक्री हो जाएंगे। यह समय होगा गहरे आत्मनिरीक्षण का, अपनी सीमाओं और कार्मिक बंधनों पर गंभीरता से विचार करने का। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, शनि आपको विवाह बंधन और पारिवारिक कर्तव्यों का सही अर्थ समझाएंगे। यह समय भागने का नहीं, बल्कि ठहर कर सोचने का है। इस तीसरे चरण को ना आप अपनी सहन शक्ति के एक टेस्ट के रूप में देखिए। यहां वो कैजुअल या सतही डेटिंग पीछे छूट जाएगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उनका पूरा ध्यान अपने घर की जिम्मेदारियों और पारिवारिक संपत्तियों को संभालने पर शिफ्ट हो जाएगा। सिंगल लोग क्या करेंगे? वो अपनी जिंदगी से टॉक्सिक लोगों और बंधनों को पूरी तरह काट देंगे और शायद उन्हें अभी रिलेशनशिप की कोई खास जरूरत महसूस ना हो।
और जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं उनके लिए ये समय ज्ञान और धैर्य जैसी अहम खूबियां सीखने का होगा। और अब हम पहुंच गए हैं साल के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में, क्वार्टर 4, फुलफिलिंग कमिटमेंट्स। देखिए, अक्टूबर में वक्री ग्रहों की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। हो सकता है कोई पुराना एक्स लौट आए या मन थोड़ा भटक जाए। लेकिन इससे पार करते ही नवंबर और दिसंबर बहुत ही शानदार, स्पष्टता और पक्के कमिटमेंट लेकर आते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह गहरे और पैशनेट समर्पण का समय है। सिंगल लोगों के पास बहुत अच्छे प्रस्ताव आएंगे जो इस समय को शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। और जिन्होंने ब्रेकअप झेला है उनके लिए दिसंबर तक एक नए और बेहद सफल रिश्ते की शुरुआत होने की योग बन रहे हैं। अगर हम इस पूरे 2026 के रोड मैप का निचोड़ निकालें तो ये 4 महीने सबसे ज्यादा कीमती हैं। अप्रैल और मई, जहां आपका चार्म, कामुकता और रोमांस बिल्कुल पीक पर होंगे, और दूसरी तरफ नवंबर और दिसंबर, जहां आपको रिश्तों में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और यही समय शादी या किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए साल का सबसे बेहतरीन अवसर है। वृश्चिक राशि वालों, इन महीनों को अपने कैलेंडर में हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं सबसे काम की बात पर, कॉस्मिक रेमेडीज फॉर रोमांस। सितारों की इस ऊर्जा को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? हमारे स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और सटीक वैदिक उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने कार्मिक ऋणों को चुका सकते हैं और रोमांस को बेहतर बना सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोकस गुरु ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने पर है। उपाय बहुत ही सरल हैं। मंगलवार को व्रत रखना और भगवान दक्षिणामूर्ति को पीले फूल चढ़ाना, भगवान विष्णु की पूजा करना और रोजाना 108 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करना। इसके अलावा पीले कपड़े पहनना और चने का दान करना। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मकता ला सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये ग्रह हमारे अहंकार, हमारे रोमांस और हमारे कमिटमेंट के पलों को इतनी बारीकी से पहले ही तय कर देते हैं, तो प्यार का कितना हिस्सा हमारी किस्मत या सितारों में लिखा है और कितना हिस्सा हम अपनी खुद की चॉइस यानी अपनी फ्री विल से बनाते हैं? क्या हम सिर्फ इस कॉस्मिक प्ले के मोहरे हैं या हमारे अपने फैसले भी कहानी बदलते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आप सभी के लिए बहुत मददगार और ज्ञानवर्धक रहा होगा।